करीम लाला का एक किस्सा ज़रूर गंगूबाई के साथ में जोड़ा जाता है, वो भी कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं थी। गंगूबाई एक चालाक ब्रॉथल ओनर थी, उसने अपने फ़ायदे के लिए करीम लाला और उसके नाम का इस्तेमाल किया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो एक छोटी-मोटी चकला की मालकिन ही थी। 3 घंटे की पिक्चर बनी है सर, इतनी एंटरटेनिंग है, उसमें अलग ही कहानी दिखाई गई है। अब मतलब इतना कहानी ही है वो, जी, सच्चाई उसके अंदर नहीं, 95% सच्चाई नहीं है। जी, उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ही अजीबो-गरीब हैं। आपने दुनिया के किस कोने में देखा है कि किसी रेड लाइट एरिया में चुनाव होते हैं और हेड जो चुना जाता है। ठीक है, कहानी है, फ़िल्म है, देखिए मज़े लूटिए, सच मत मारिए इसे। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, इन लोगों ने इनके पास मज़लूम जो आया, डैम्सेल इन डिस्ट्रेस जो भी पहुँची है, उनको सबको उन लोगों ने हेल्प की है, ये तो तय था। तो फिर वो कमाटीपुरा में क्या बुराई है? हुँ, वो उन लड़कियों, स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते थे, उनको कभी भी वो बहुत ही उनको इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। अरे! अपने करीम लाला तो बड़ा कमाल का आदमी था। हेलन उनके पास में गई थी कि एक प्रोड्यूसर जो है मेरे ₹20,000 ₹22,000 कुछ हैं, वो निकलते हैं, वो दे नहीं रहा है। तो उनको पता नहीं था हेलन कौन है। फ़िल्में नहीं देखता था। पता कैसे चलेगा कि हेलन है कोई? हुँ, अब वो हेलन को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। और उसने बोला कि मेरी ऐसी-ऐसी समस्या है, तो बोलते हैं कि बीबी आपको जो भी परेशानी है, आप कोई बात नहीं है, घर जाइए। घर पहुँचे, जब वो यहाँ कहीं बांद्रा या कहीं रहती थी वो, तो जब तक घर पहुँची, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। अरे! आप वो कहाँ वहाँ चली गईं, ये लीजिए आपके पैसे। मतलब उस वक़्त उन लोगों का वो खौफ था और ये था। अब उसके बाद में बात आई गई हो गई। एक दिन एक फ़िल्म के प्रीमियर था या मुहूर्त था कुछ, उस पे करीम लाला थे, वहाँ ये भी पहुँच गई हेलन। अब हेलन तो हेलन है। उन्होंने करीम लाला को देखा तो बड़ी खुश होकर के उनके पास पहुँची, उनको बाहों में भर लिया और एक उनके किस जड़ दिया गाल पे। उस वक़्त का इतना बड़ा तुर्रम खां, वो शर्म से बेचारा पानी-पानी हो गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया। जी, किसी स्त्री ने उसको छुआ है वहाँ तक तो भी ठीक है, उसके गाल पे सार्वजनिक रूप से चुंबन अंकित कर दिया उसने, उसकी बेचारी की क्या हालत हुई। वो मतलब लोगों से आँख नहीं मिला पा रहा था। ये उस वक़्त के लोगों की शराफ़त का आप हुँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे थे।